कैसा ये इश्क है। मुंबई। कुछ देर बाद रूहानी की आंख खुली तो वो रिवांश के बेड पे थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब ख्वाब में देखा था, लेकिन वो सब ख्वाब नहीं था, वो तो सच था। यही सोच के रूहानी ने जल्दी से उठ के रिवांश को देखा था, जो सामने सोफे पे बैठा हुआ था। उसको देख के रूहानी घबराते हुए बोली, तुमने सबको मार दिया? सबको? इतनी बुरी तरह? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम बहुत बुरे हो। रिवांश शेखावत, बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो, मुझे नहीं रहना। रूहानी की कांपती आवाज पे रिवांश धीरे धीरे उसकी तरफ चलते हुए बोला, क्या हुआ वाइफ? मोहब्बत कहाँ गई तुम्हारी? प्यार कहाँ गया तुम्हारा? अपने प्यार का पागलपन बर्दाश्त नहीं कर पाई? रिवांश की बात सुन के रूहानी गुस्से से बोली, लेकिन ये पागलपन मेरे लिए क्यों दिखा रहे हो रिवांश? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो क्यों ये सब कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम खूनी हो, सिर्फ खूनी, और मैं किसी खूनी के साथ नहीं रह सकता, प्लीज जाने दो मुझे। रिवांश। रूहानी का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखों में डर था। उसके माँ बाप बहुत बुरे थे, लेकिन कभी उसने उन्हें किसी का मर्डर होते हुए नहीं देखा था, और आज रूहानी ने भी किसी इंसान की जान ली थी। वो रुद्राक्ष को धक्का देते हुए अपने हाथों को पागलों की तरह नोचने लगी थी। रूहानी गुस्से से बोली, मैं भी खूनी हूं, मैंने भी खून किया है, तुम्हें जेल होनी चाहिए। रिवांश शेखावत, तुम्हें नहीं, मुझे भी मैंने मर्डर किया है, मैं अभी सबकी बताऊंगी। इतना कह के रूहानी फोन की तरफ बढ़ी थी, लेकिन रिवांश ने बीच में उसको झटके से पकड़ के दीवार से लगा दिया था। रिवांश गहरी सांस लेकर रूहानी के कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, ब्रेड डार्लिंग। ब्रेड? क्या हुआ? कल तक तो तुम कह रही थी मैं कुछ भी करूं तुम्हें मेरे साथ रहना है, हमेशा मेरे साथ रहना है। क्या हुआ? अभी से इतना डर? रूहानी को समझ नहीं आ रहा था, आखिर रिवांश को हुआ क्या था, इतना नफरत करने वाला। रिवांश आखिर किसी पागल की तरह बिहेव क्यों कर रहा था? उसको तो रूहानी से नफरत थी, फिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था जैसे रूहानी उसकी लवर थी और वो उसके लिए पागल हो रहा है? रूहानी अपने हाथों को देखते हुए बोली, मैंने खून किया है। इतना कह के वो जैसे ही अपने हाथों को फिर से नोचने लगी थी, रिवांश ने उसके हाथ पकड़ के अपने हाथों में कैद कर लिए। वो उसके हाथों को पकड़ के उसके सर के ऊपर करते हुए बोला, अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरे साथ रहने का, तो मेरी बुराइयां बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम चली जाओगी। राव्या की जगह ली है तुमने, देखो मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, जाओ अब दफा हो जाओ। रिवांश इतना कह के गौर से रूहानी के चेहरे को देखने लगा था। वो जानना चाहता था रूहानी का अगला रिएक्शन क्या होगा, लेकिन उससे अलग रूहानी भागते हुए उससे दूर हुई थी। उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसको याद आया था उसका अपना कौन था। वापस जन्नत विला में वो जा नहीं सकती थी, जाती भी कैसे? जन्नत विला से उसका रिश्ता रिवांश की बीवी होने के नाते था, और अगर वो रिवांश को छोड़ देती तो जाती कैसे? यही सोच के उसने रिवांश की नीली आंखों में देखा था, जो गौर से उसको देख रहा था, जैसे उसके अगले फैसले का इंतजार कर रहा हो। लेकिन रूहानी खामोशी से आके बेड पे बैठ गई थी। कम से कम वो यहाँ सैफ तो थी, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रिवांश धीरे धीरे रूहानी के करीब आ गया था, और अगले ही पल उसने अपनी उंगली से रूहानी का चेहरा ऊपर उठा लिया था। रूहानी कांपते हुए बोली, तुम मुझे भी उन लोगों की तरह मार दोगे? बिल्कुल वैसे ही। रूहानी की बात पे रिवांश जमीन पे घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को पकड़ के गहरी आवाज से बोला, नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत आराम से मारूंगा रूहानी, इतनी आसान मौत मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मेरा प्यार मुझसे छीना है तुम्हें। ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें बहुत आराम से मारूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता डार्लिंग। इतना कह के रिवांश उठ गया था। रूहानी अपनी नम आंखों से उसको देख रही थी, लेकिन अगर किसी को इतनी आसानी से उसका कैरेक्टर समझ आ जाए तो वो रिवांश शेखावत ही क्या, उसके अपने माँ बाप आज तक उसको समझ नहीं पाए थे, और रूहानी तो फिर भी एक मासूम सी लड़की थी। रूहानी रिवांश को मासूम नजरों से देख रही थी, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ता था,
और फिर कुछ देर रूहानी को ऐसे देखने के बाद रिवांश भी चला गया था। बेसमेंट के अंदर बने एक छोटे से कमरे में जहां हर तरह की फैसिलिटी थी, वहीं किसी लड़की की चीखें गूंज रही थीं। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। दिन में एक टाइम उसकी आंखों पे पट्टी जरूर बांधी जाती थी। अभी वो कुछ समझ पाती, तभी अचानक कोई कमरे में आया था और सब गार्ड बाहर चले गए थे। वो आदमी उस लड़की के सामने कुर्सी डालते हुए बोला, हेलो डार्लिंग। अचानक से ठंडी आवाज पे वो लड़की चिल्ला के बोली, तुम्हें घटिया आदमी हो कौन तुम? अगर तुम्हें लगता है तुम ये घटिया हरकत करके मुझसे जीत जाओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर रिवांश को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। पता नहीं रिवांश मेरे बिना कितना परेशान हो रहा होगा। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हमारी शादी भी नहीं हो पाई। ये लड़की और कोई नहीं राव्या थी, जिसको किसी अनजान आदमी ने बांधा हुआ था। राव्या की बात पे वो आदमी जोर से हंसते हुए बोला, ओह, द ग्रेट रिवांश शेखावत। लेकिन उसने तो अब तक तुम्हें नहीं ढूंढा। और शादी? मुझे लगता है उसकी शादी हो चुकी होगी। वो तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगा। अगर वो इंतजार करता तो ढूंढने आता। आदमी की बात पे राव्या गुस्से से चीखी थी, तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं उसके पहला और आखिरी प्यार हूं। वो पागलपन की हद तक मुझसे मोहब्बत करता है और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। समझ आया तुम्हें? मेरा रिवांश सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो मुझे जरूर ढूंढ लेगा। फिर तुम बच नहीं पाओगे। और जिस दिन मुझे पता चल गया तुम कौन हो, मैं खुद रिवांश से तुम्हारे बारे में बताऊंगी। राव्या की बात पे वो आदमी हंसते हुए बारी अली, पर पहले तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। कैसे जाओगी यहां से? इस बार राव्या रोते हुए बोली, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या चाहिए? वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बदला, रिवेंज। इतना कह के वो चला गया था और उसके जाने के बाद राव्या बुरी तरह उसको आवाजें दे रही थी, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था? शेखावत इंडस्ट्रीज। रिवांश किसी गहरी सोच में गुम था। जब रुद्राक्ष उसके सामने आ गया था, रिवांश बिना रुद्राक्ष की ओर देखे बोला, अब क्या चाहते हैं आप? रुद्राक्ष रिवांश की डायरेक्शन में देखते हुए बोला, सुन के अच्छा लगा। तुमने उन लोगों को अच्छी सजा दी। रुद्राक्ष की बात सुन के रिवांश बिना एक्सप्रेशन के बोला, आगे उसकी जगह कोई और लड़की भी होती मैं यही करता। रिवांश की बात सुन के रुद्राक्ष गहरी सांस लेके बोला, पर वो तुम्हारी बीवी है, कोई गैर नहीं। और दूसरी ओर अहम बात, रूहानी को अपनी बिजनेस मीटिंग में मत लेकर जाना, ना किसी बिजनेस पार्टी में लेके जाना। तुम अच्छे से ऐसी जगह का माहौल जानते हो और मैं नहीं चाहता दूसरे लोग उसको देखें, क्योंकि ऐसी पार्टीज में एक से बढ़ के एक घटिया लोग आते हैं जो सिर्फ लड़कियों के साथ सोने आते हैं और उनकी नजरों से तुम रूहानी को बचा नहीं पाओगे। इसलिए उसको किसी बिजनेस पार्टी में लेके नहीं जाओगे तुम। रुद्राक्ष की बात सुन के रिवांश हंसते हुए बोला, रियली डेड? और मैं तड़प रहा हूं उसको बिजनेस पार्टी में ले जाने के लिए। आई मीन, आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? और दूसरी बात, मैं उसको अपने साथ नहीं लेके गया था। वो अपने प्यारे मॉम डैड के साथ गई थी। रिवांश की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, और मैं यही तुमसे कहना चाहता हूं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है रूहानी इनोसेंट नहीं? वो लोग उसके साथ इतनी बड़ी चाल चल रहे थे और उसको पता भी नहीं थे। कितनी मासूम है वो। रुद्राक्ष की बात पे रिवांश हंसते हुए बोला, प्लीज डेड ना। तो मुझे उसके मॉम डैड पे यकीन और ना ही उस लड़की पे। इसलिए मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत भरना बंद करिए। वो राव्या के लिए है, उसके लिए होगी। रिवांश की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम समझ नहीं रहे हो, वो लड़की हीरा है। रुद्राक्ष की बात रिवांश आराम से बोला, और उस हीरे को आप संभाल के रखिए, मुझ पे कोई जबरदस्ती मत करिए। रुद्राक्ष धीरे से बोला, रिवांश अगर वो मासूम नहीं होती तो उसके घटिया माँ बाप उसका फायदा उठाते। रूहानी भले ही एक ऐसी औरत की बेटी है जो अच्छी जगह काम नहीं करती थी, लेकिन रिवांश इसमें उसकी गलती नहीं है। क्या उसने कहा था उसको इस दुनिया में आना है? ये गलती अग्रवाल की है। वो उसकी बेटी है, लेकिन वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और अपनी ये नफरत खत्म करो, क्योंकि रूहानी मासूम है और अगर रूहानी को तुम्हारी जरूरत है, उसको सिर्फ तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। रिवांश। रुद्राक्ष की बात सुन के रिवांश उठते हुए बोला, आई थिंक आपको मॉम पे ध्यान देना चाहिए। डेड,
क्योंकि रूहानी नाम की मुसीबत मेरे सर पड़ चुकी है। लेकिन जिस दिन मेरी राव्या वापस आई, उस दिन आपकी रूहानी का मेरे घर में आखिरी दिन होगा। इतना कह के रिवांश चला गया था। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष हैरानी से उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। उसका बेटा ऐसा ही था, उसकी समझ से भी बाहर था। उसको नहीं समझ आता था आखिर वो ऐसा क्यों करता था। वो जानता था रूहानी मासूम है और इसमें सब गलती उसके माँ बाप की थी, लेकिन वो कितना ही कोशिश करता, लेकिन रिवांश पे कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही रिवांश कुछ कर पाता। इसलिए ना चाहते हुए भी वो शांत बैठा था। आखिर क्या करेगा अब रिवांश रूहानी के साथ? जब राव्या ने शादी से भागने के बाद सबको अपने भागने की वजह बताई थी, तो आखिर ये बात उसको ही क्यों नहीं पता? अब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।